हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे फीवर को ठीक करने वाली सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक दवाई कौन सी है। तो आप सब जानते हैं कि बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन हैं आज के समय में जो फीवर आने पर बहुत सारे लोगों द्वारा फ्रीक्वेंटली ली जाती है, जिसके अंदर मुख्य तौर पर पैरासीटामोल का सेवन किया जाता है। लेकिन ये सारी एलोपैथिक दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी खराब असरें या तो साइड इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है कि अगर अधिक सेवन किया जाए इन ड्रग्स का तो किडनी या तो लीवर का डैमेज हो सकता है। एलोपैथिक दवाइयाँ अगर किसी प्रेग्नेंट महिला द्वारा बार बार ली जाए तो वह उसके गर्भ में पल रहे बालक में डायबिटीज़, फिजिकल डिफॉर्मिटी यानी कि विकलांगता और अलग अलग प्रकार के ऑटो इम्यून डिसीज़ को भी जन्म देती है। इसी वजह से हमें एलोपैथिक मेडिसिन्स बार बार फीवर आने पर नहीं लेनी चाहिए और इसी वजह से इस वीडियो में हम देखेंगे कि फीवर आने पर आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए हमें। तो फीवर मतलब कि ज्वर को क्योर करने वाली बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन है गिलोय के पत्तों का रस और हनी। ये आयुर्वेदिक दवाई कम से कम समय में हमारे शरीर के ऊपर अधिक से अधिक असर दिखा करके फीवर को कम करती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिलोय के पत्तों का रस कैसे बनाते हैं, गिलोय के पत्तों की पहचान कैसे करनी है, गिलोय के पत्तों का जो रस बनेगा उसका डोज क्या है और इसके अन्य उपयोग क्या है। तो अब हम देखेंगे कि गिलोय के प्लांट की पहचान कैसे करनी है, मतलब कि आपको देख के पता कैसे चलेगा कि ये पौधा गिलोय का है या नहीं। तो इसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन है गिलोय के पौधे के। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है कि गिलोय के जो पत्ते होते हैं वो हार्ट शेप होते हैं, मतलब उनका आकार हार्ट के जैसा होता है। गिलोय के प्लांट के ऊपर लाल रंग के गोल फल आते हैं और गिलोय का प्लांट एक क्लाइंबिंग श्रब है, मतलब कि ये दूसरे पेड़ के सहारा लेकर के ऊपर चढ़ता है। तो ये एक तरह से एक वेल भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये है गिलोय के प्लांट की पहचान। अब हम देखेंगे गिलोय के पत्तों का जूस बनाने की पद्धति, जिसको हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कि आइडेंटिफिकेशन के बाद गिलोय के कुछ फ्रेश पत्तों को कलेक्ट कर ले। कलेक्ट किए हुए पत्तों पर की फिजिकल इम्प्योरिटीज जैसे कि धूल मिट्टी वगैरह को हटाने के लिए इन पत्तों को साफ पानी से अच्छी तरह से धो ले या तो साफ कर ले। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। तो एक साफ मोर्टार और पेस्टल ले, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। अब इस मोर्टार और पेस्टल में साफ किए हुए गिलोय के पत्तों को डालकर उसको पीसना शुरू करें। स्टेप 3, जब फोटो में दिखाया गया है वैसी पेस्ट बन जाए पत्तों की, तब पीसना रोक दीजिए और स्टेप 4 की बनाई हुई पेस्ट को एक क्लीन कॉटन के कपड़े में ले और उसकी पोटली बनाकर उसको हाथों से स्क्वीज करें। ऐसा करने पर उस पेस्ट में जितना भी रस का कंटेंट होगा वो निकल जाएगा और आपको क्लीन फ्रेश गुडुचि का रस मिल जाएगा। मिले हुए गुडुचि या तो गिलोय के रस को हनी के साथ मिलाकर उसका सेवन करना है, जो आपको इस स्लाइड के फोटो में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो 2 से 3 टीस्पून गिलोय के जूस को उतनी ही क्वांटिटी ऑफ वाटर या तो हनी के साथ मिलाकर सुबह खाली पेट लेना चाहिए, जिससे वह फीवर को ख़त्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि गिलोय के जूस की अन्य क्या उपयोग है या तो फिर अदर इंडिकेशन ऑफ गिलोय जूस। तो गिलोय के जूस का डेंगू के फीवर में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गिलोय के जूस को 5 से 7 तुलसी के पत्तों के साथ उबालकर आधा कप पीने से ये प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। हे फीवर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओवरऑल जितने भी फीवर है उन सब में ये उपयोगी है। दूसरा, ब्लड की शुगर हो जाए अगर किसी को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी गिलोय के जूस या तो पाउडर को पानी के साथ लंच और डिनर के बाद लेने पर
ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी उपयोग में लिया जाता है और डाइजेशन इम्प्रूव करने में, हाइपर एसिडिटी जैसे डाइजेशन के डिसीज़ को भी क्योर करने में इसका उपयोग होता है। अगर आपके आसपास गिलोय के पत्ते या प्लांट उपलब्ध नहीं हैं या तो आप उन्हें पहचानने में असमर्थ हो रहे हैं, तो गिलोय के जूस के बदले में आप गिलोय घनवटी का उपयोग कर सकते हैं, जो पिल फॉर्म है गिलोय पाउडर का, या तो फिर आप गिलोय चूर्ण का भी उपयोग कर सकते हैं, जो पाउडर फॉर्म है गिलोय का।